तो चलिए, जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसका फार्मूला आया था एडिशन ऑफ वेक्टर का √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा आर बराबर। आर क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि वहाँ पे हम आर का मान निकाले थे जब दो वेक्टर के जोड़ रहे थे। तो क्या a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा ये आया था। अब हमको चाहिए सदिश का घटाव यानी सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम दो वेक्टर के ऐड के हेल्प से दो वेक्टर का सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर ऑफ एडिशन के यूज करके वेक्टर ऑफ सबट्रैक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो हम सदिश के योग पढ़े हैं, आर बराबर ये पढ़ लिए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर का फार्मूला, इसके हेल्प करके हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 - 5 बराबर क्या होगा 5। तो घटाएं, डायरेक्ट घटा के यहाँ लिखें। अब हम जोड़ के यूज करके 5 ला सकते हैं। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ला सकते हैं। कैसे? 10 प्लस -5 क्या आएगा 5 आएगा। तो देखिए यहाँ प्लस की यूज की तब पर भी रिजल्ट क्या आएगा सेम आ गया। इसी तरह से प्लस के यूज करके हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के फार्मूला निकाल सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर के यूज करके सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या था, ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर ऐसे है। अब बीच में हमारा रिजल्टेंट मिलता था, ए कहीं पे ऐसे बीच में, और लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब की जो रिजल्टेंट बनाना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट बनाना है। तो ये बी वेक्टर हम माइनस बी वेक्टर किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ऋणात्मक वेक्टर बताए हैं कि वैसे दो सदिश जो एक दूसरे का अपोजिट होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दिशा क्या हो, अपोजिट हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर। यानी कहने का मतलब F2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा। F2 का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट है। किसका से? F1 से। F1 इधर जा रहा है तो F2 किधर है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो यही यहाँ पे है, बी वेक्टर ऊपर है तो माइनस बी वेक्टर क्या नीचे। अब सदिश के जोड़ना नहीं है, सदिश के घटाना है। तो ए वाला बीच के बीच में का कोण था थीटा। दो वेक्टर का बीच का कोण क्या था मेरे भाई, थीटा था यहाँ पे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, ऐसे, जिसको बोलते हैं क्या, आर वेक्टर। और आर वेक्टर बराबर यहाँ फार्मूला क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर। या इसी को कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस क्या, बी वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए माइनस लिखा गया है कि इसको सदिश के जोड़ नहीं रहे हैं, सदिश के घटा रहे हैं। तो घटाव किधर है, इधर है, तो इसलिए दोनों के बीच में होगा रिजल्टेंट वेक्टर। जब जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो ये दोनों के बीच में हो रहा था। जब हम घटा रहे हैं तो ये दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस के यूज करके, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों के बीच का घटाव के बीच में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। अरे मेरे भाई, ये पूरा जो होता है कोण 180 डिग्री बनाता है। तो ये वाला जब कोण थीटा होगा, ये वाला निकालने के लिए होगा, तो 180 में से थीटा घटा देंगे
तो हमको कोण निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 40 डिग्री है, ये वाला कोण पूछता तो क्या करते, 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब 140 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख दिए 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम सदिश के योग का फार्मूला कौन है, ये वाला, इसको यूज करके सदिश के घटाव का फार्मूला निकालना है। यानी कि अब यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर प्लस यहाँ क्या माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए सदिश के योग, तो सदिश के योग का हम फार्मूला लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड का लिखने का तरीका ऐसे है, इसके जगह पे आर भी लिख सकते हैं। तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखिए मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ थीटा के जगह पे क्या थीटा ही रह जाएगा, नहीं मेरे भाई, थीटा के जगह पे चेंज होगा। वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ कोस लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। कैसे सर, क्योंकि ये दोनों के बीच का कोण हमको चाहिए, एंगल चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्यों चाहिए, ये दोनों का बीच का एंगल, क्योंकि हम सब ट्रेक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो दो वेक्टर का बीच का कोण घटाने वाला लेंगे। तो ए वेक्टर में से किसको घटा रहे हैं, माइनस बी वेक्टर को। तो ये दोनों का बीच का कोण लिया जाता है। जब जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण लिया जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जोड़ने के बाद इधर मिलता है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर क्या, ये दोनों के बीच में मिलता है, इसीलिए दोनों के बीच में लिए। अब याद रखिएगा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है मेरे भाई, माइनस कोस थीटा। तो आर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और गुने माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। अब देखिए मेरे भाई, अब आर बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई प्लस माइनस 2ab क्या चीज़, कोस थीटा। ये तो सब्ट्रैक्शन के घटाव का फार्मूला मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर का क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड मिला, परिमाण मिला। ठीक, तो ये फार्मूला यूज करके हम दो वेक्टर का एडिशन जब किसी कोण पे दिया रहे, मान लीजिए कि दिले रहेगा ए का मान, बी का मान और थीटा दिया रहेगा, और सदिश के घटाव का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेट मीन्स कुल बल, टोटल फोर्स। जब फोर्स की बात हो, ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, फोर्स लगा रहा है, एक F1 और दूसरा का F2, तो ए बराबर F1 हो जाएगा, बी बराबर F2 हो जाएगा। तो F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कोस थीटा। तो ये फार्मूला हम लिख दिए। ओके, अब याद रखिएगा, फार्मूला के याद करने का ट्रिक है, जब सदिश के जब वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस होता है, फार्मूला में क्या होता है, प्लस। जब सदिश को दो सदिश को हम घटाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे टू वेक्टर को, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली माइनस होगा। तो ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।